प्रश्न 5, सीमेंट के कुछ बोरियों का मूल्य 3150.40 रुपया है। यदि एक बोरी सीमेंट का मूल्य 196.90 रुपया है तो सीमेंट के बोरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सीमेंट के बोरियों की संख्या बराबर 3150.40 बटा 196.90। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3150.40 को 196.90 से भाग दे देंगे, क्योंकि सीमेंट के कुछ बोरियों का मूल्य दिया हुआ है 3150.40 और एक बोरी सीमेंट का मूल्य है 196.90 रुपया। तो 3150.40 को 196.90 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा सीमेंट के बोरियों की संख्या। क्योंकि एक बोरी का मूल्य दिया हुआ है और बहुत सारा बोरी का मूल्य भी दिया हुआ है, तो बहुत सारा बोरी का मूल्य को एक बोरी से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कितना बोरी है सीमेंट का। ठीक है, तो देखिए 3150.40 बटा 196.90 लिख लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 3150। अब देखिए दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटा लेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, ऊपर भी 100 से गुना हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य से गुना करेंगे ऊपर में, ठीक है, नीचे भी और ऊपर में भी है। तो ऊपर वाला जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 से गुना करेंगे और नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए एक पे 2 शून्य से गुना करेंगे। अब देखिए 100 से 100 कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब क्या करेंगे, रफ पेज में देखिए रफ पेज लेंगे और उसमें अब क्या करेंगे, 1969 से 31,504 को भाग दे देंगे। देखिए 31,504 बटा क्या है, 1969 है, ठीक है, शून्य तो कट गया है, 100 भी कट गया है, तो बचा क्या, 31,504 बटा 1969। तो 1969 से 31,504 को भाग देंगे। तो देखिए एक बार में लगेगा, यहाँ पे 1969 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1969, क्योंकि 3150 है तो एक ही बार में लगेगा। ठीक है, अब घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 14 में से 6 गया 8, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब ऊपर से 4 उतारेंगे तो देखिए 1969 से अब लगाना है 11,814। ठीक है, तो गुना करके देख लेते हैं। 1969 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि 11,814 है तो 5 से गुना करके पहले देख लेते हैं। 9 पचे 45, 6 पचे 30, 4 34, 9 पचे 45, 3 48, 5 4 9। ये तो कम हो जा रहा है तो 6 से गुना करके देख लेते हैं। तो 1969 गुना 6, 9 छक 54, 6 छक 36, 5 41, 9 छक 54, 54 4 58, 6 5 11। तो देखिए 6 बार में पूरा पूरी लग जा रहा है 11,814। ठीक है, तो कितना बार में लगा, 16 बार में, यानी
1969 से 31,504 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, 1969 से 31,504 जो है 16 बार में कट जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 16। तो सीमेंट की बोरियों की संख्या हो जाएगा 16, इसका उत्तर। प्रश्न 6, 13 किलोग्राम चावल का मूल्य 282.75 रुपया है। प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य हो जाएगा, तो प्रति किलोग्राम का मतलब हो गया 1 किलोग्राम, प्रति किलो मतलब 1 किलो, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर हो जाएगा 282.75 भागा 13, क्योंकि 13 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया हुआ है 282.75 रुपया। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या हो जाएगा 282.75 बटा 13, यानी 282.75 को 13 से भाग दे देंगे, क्योंकि 13 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया हुआ है। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा 282.75 को 13 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 282। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 13 गुना 100 हो जाएगा। ऐसे देखिए दशमलव हटाने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या करते हैं 13 से 282.75 को भाग दे देते हैं। रफ पेज में देखिए, रफ पेज लिए हैं तो 13 से 282.75 को भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 13 दूना 26 लगेगा, 8 में से 6 गया 2, अब 2 उतारेंगे ऊपर से तो 13 गुना 1 13 लग जाएगा, 12 में से 3 गया 9, यानी 9 आ गया यहाँ पे। अब ऊपर से 7 उतारेंगे, लेकिन 7 के पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो 13 सते 91 हो गया, 9 में से ये 97 में से 91 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब ऊपर से 5 उतारेंगे तो 13 पचे 65, 65 में से 65 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया 21.75। 13 से इसको भाग देने पे आ गया 21.75, यानी इसका उत्तर आ गया 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो गया 21.75 रुपया। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हो गया 21.75 रुपया। प्रश्न 7, 17 गुड़ की पट्टियों का वजन 256.02 किलोग्राम है। ऐसा ही 12 गुड़ की पट्टियों का वजन निकालिए। तो पहले एक गुड़ की पट्टियों का वजन, पहले एक गुड़ की पट्टियों का वजन निकालेंगे, क्योंकि 17 गुड़ की पट्टियों का वजन है 256.02 किलोग्राम, तो इसको 17 से भाग दे देंगे। देखिए 17 गुड़ की पट्टियों का वजन है 256.02 किलोग्राम। ठीक है, तो एक गुड़ की पट्टियों का वजन क्या होगा 256.02 को 17 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा एक गुड़ की पट्टियों का वजन। अब 256.02 को 17 से भाग दे लेते हैं रफ पेज में, तो एक गुड़ की पट्टियों का वजन जब निकल जाएगा फिर उसको 12 से गुना कर देंगे तो 12 गुड़ की पट्टियों का वजन निकल जाएगा। तो 17 से 256.02 को भाग देंगे तो 17 गुना 1 17,
25 में से 17 घटाएंगे 8 आएगा। अब 6 उतारेंगे तो 17 पचे 85, 1 आ गया। अब ऊपर से शून्य उतारेंगे, शून्य के पहले क्या है, दशमलव है, तो यहाँ दशमलव दे देंगे। ठीक है, अब देखिए शून्य उतारने के बाद भी नहीं लग रहा है तो यहाँ पे शून्य देंगे। अब 2 उतारेंगे ऊपर से तो 17 छक 102, तो कितना आ गया 15.06। तो एक गुड़ की पट्टियों का वजन आ गया 15.06 किलोग्राम। कितना आ गया 15.06 किलोग्राम। तो 256.02 को 17 से भाग दे दिए तो आ गया 15.06, यानी एक गुड़ की पट्टियों का वजन 15.06 किलोग्राम आ गया। अब कह रहा है 12 गुड़ की पट्टियों का वजन निकालिए, तो अब लिखेंगे आता है 12 गुड़ की पट्टियों का वजन बराबर 15.06 गुना 12। तो एक गुड़ की पट्टियों का वजन कितना है 15.06, तो 12 गुड़ की पट्टियों का वजन हो जाएगा 15.06 गुना 12 किलोग्राम। अब 15.06 को जब 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 180.72 किलोग्राम। तो देखिए गुना करके भी देख ले, बता देते हैं आपको। 15.06 गुना 12 कर लेते हैं, तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 2 1 3, फिर 6 गुना 1 6, 0 5 1, 2 6 1 7, 0 5 3 8। देखिए यहाँ पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 180.72। कितना आ गया 180.72 किलोग्राम। तो एक गुड़ की पट्टियों का वजन पहले निकालेंगे, फिर 12 गुड़ की पट्टियों का वजन निकाल देंगे।